और एमसीडी चुनाव के नतीजे आने के 80 दिन बाद बामुश्किल दिल्ली को उसका मेयर तो मिला, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव पर घमासान मचा हुआ है। शुक्रवार को मेयर ने बीजेपी की बात मानी और फिर से चुनाव कराया, लेकिन महासंग्राम थमा नहीं। मामला अब थाने में पहुंच गया है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली नगर निगम में बुधवार की देर रात से शुरू हुआ हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा। बुधवार को जहां स्थायी समिति के चुनाव के दौरान पार्षदों ने एक दूसरे से धक्का मुक्की और बोतलों से हमला किया, तो वहीं शुक्रवार को ये माननीय अपनी सारी हदों को पार कर गए। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के दौरान सदन में एक दूसरे के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। धक्का मुक्की हुई, लात घूसे चले। देखते ही देखते सदन किसी अखाड़े में तब्दील हो गया। हालात इतने बेकाबू हो गए कि एक दूसरे पर चप्पलों की बारिश होने लगी। कई पार्षदों के कपड़े तक फट गए, तो कुछ पार्षदों को गंभीर चोटें भी आई हैं। हमारी मेयर के ऊपर हमला हुआ है, हमारी महिला पार्षदों को जेंट्सों ने मारा है। मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब बेटी बहू सदन में सुरक्षित नहीं है तो पूरे देश की बेटियां सुरक्षित है। आप बताएं, ये गुंडागर्दी वाजिब है जो इन्होंने सदन में करी है, इसका जीता प्रूफ है। उनके अंदर ये नहीं देखा जाता है कि आप किसी महिला से बात कर रहे हैं, किसी पुरुष से बात कर रहे हैं। आप मेरी एक चोट देख सकते हैं, कितने हथियार। अगर मैं आज इस हाथ को ऐसे गले पे नहीं लाती तो आज शायद ये घाव मेरे गले पे होता, मेरा भी गला कट चुका होता। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ये हाथापाई की नौबत कैसे आई। दरअसल मेयर शैली ओबराय ने शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव शुरू करवाया। करीब 3 बजे तक शांतिपूर्वक चुनाव पूरा भी हो गया। 10 मिनट के ब्रेक के बाद मतों की गिनती शुरू हुई। 2 घंटे में चुनाव के नतीजे तैयार हो गए और मेयर के सामने पेश किया गया, लेकिन मेयर ने चुनाव के इस नतीजे पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। मेयर शैली ओबराय ने कहा कि इसमें एक वोट इनवैलिड है और अवैध वोट के साथ इन नतीजों को नहीं माना जा सकता, जिसका बीजेपी के पार्षदों ने विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन विरोध के बावजूद मेयर ने नतीजों का ऐलान शुरू कर दिया और फिर जो हुआ वो नजारा शर्मसार करने वाला था। वहीं इस हंगामे और हाथापाई के बाद जहां बीजेपी ने कमला मार्केट पुलिस थाने में आप पार्षदों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी कमला मार्केट थाने पहुंचकर 3 पार्षदों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की है। हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि इस प्रकार की गुंडागर्दी आज तक हमने इतिहास के अंदर दिल्ली में तो नहीं सुनी। एटलीस्ट दिल्ली से बाहर सुना करते थे। मुझे लगता है कि दिल्ली के बाहर वाला माहौल इन्होंने दिल्ली में चालू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से गुंडागर्दी पे उतर चुकी है। उनके वोट इनवैलिड हैं। जब मेयर कह रही है कि इसके वोट को इनवैलिड है, आप इसको रिकाउंट करो पूरे उसको, वो रिकाउंट करने के बजाय मेयर के ऊपर हमला करते हैं। जो मुझ पर आज जानलेवा हमला हुआ है, पूरी तरह से योजनाबद्ध तरीके से, पूरी तरह से नियोजित हमला था। हम आपको बता दें कि दिल्ली एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी चुनाव के दौरान हुए विवाद के बीच निगम सचिव ने नतीजों का ऐलान भी कर दिया। जानकारी के मुताबिक 3-3 सीटों पर बीजेपी और आप की जीत हुई। आम आदमी पार्टी का चौथा प्रत्याशी हार गया है, लेकिन अब मेयर ने पूरी चुनाव प्रक्रिया को रद्द कर दिया है और एक बार फिर से सोमवार को स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के लिए सदन की बैठक बुलाई गई है। लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए लगता नहीं है कि फिलहाल सदन में सोमवार को चुनाव करवाया जा सकता है, क्योंकि बीजेपी स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को दोबारा नहीं करवाए जाने की मांग पर अड़ी है और इसे लेकर आज कोर्ट में याचिका भी दायर करने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और इसी बीच आप विधायक आतिशी मार्लेना का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में आतिशी महिला पार्षद से कान में कुछ कहती और फिर वही महिला पार्षद दूसरे पार्षदों पर हमला कर देती है। इस मामले में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आप विधायक पर निशाना साधा और गुंडई करने का आरोप भी लगाया है। एक व्यक्ति, एक मेंबर आम आदमी पार्टी का हारता है, 3 बीजेपी के जीतते हैं। आम आदमी पार्टी आज स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हारी है। हारने के बाद आप देखिए, मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसका स्टिल में आतिशी जो इनकी बड़ी लीडर हैं, वो अपनी एक पार्षद को समझा रही है कि मारो, और उसके बाद उसने क्या उपद्रव मचाया है मैं ये दिखाना चाहता हूं आपको। अभी आतिशी उनको समझा रही है, मैं प्ले करता हूं इसको। ये नीली जैकेट वाली जो लेडी है कॉर्पोरेटर, अब ये जाकर के सब, सरिता चौधरी इसका नाम है, सारिका चौधरी इनका नाम है। इन्होंने बाद में जाकर के जितने पार्षद वहां बीजेपी के खड़े थे सब पर जाकर के, चाहे वो पुरुष था चाहे महिला था, लड़ाई की, झगड़ा किया, मारा।
मैं गृह मंत्रालय से मांग करता हूं, जिस हिसाब से पिछले 1 महीने में आम आदमी पार्टी ने निगम को बंधक बना रखा है, ये निगम को भंग कर देना चाहिए। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से आदित्य द्विवेदी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आदित्य, किस तरीके से देखिए सदन में कार्रवाई हो नहीं रही है, लड़ाई चल रही है और पार्षदों के बीच में धक्का मुक्की और हंगामा चल रहा है। ऐसे में सोमवार तक कहा गया है कि बैठक होगी, क्या सोमवार को कोई नतीजा सामने आएगा? और देखिए चंद्रश्री, जिस अंदाज में टकराव हो चुका है उसके चरम पर ये दोनों ही पार्टी के नेता पहुंच चुके हैं। इसके बाद 27 तारीख को ये उम्मीद करना तो बिल्कुल बेईमानी होगा कि किसी भी तरह से ये शांति के साथ सदन की बैठक करेंगे। कल जो हंगामा हुआ वो अगर हम एमसीडी की बात करें तो एमसीडी के इतिहास में ब्लैक फ्राइडे के तर्ज पर दर्ज हो गया है। ऐसा काला शुक्रवार हमें नहीं लगता है कि एमसीडी के इतिहास में भविष्य में भी कभी दोबारा दोहराया जाएगा। इस अंदाज में ये सब आपस में लड़े हैं, भिड़े हैं और आप शब्दों का इस्तेमाल किया है। जिस ढंग से ये लड़े झगड़े हैं, घायल भी हुए हैं, अस्पताल भी पहुंचे हैं, लेकिन इनकी मानसिकता का इलाज अस्पताल में होना भी बड़ा मुश्किल है। तो नहीं लगता है चंद्रश्री कि सोमवार को ये बड़ा शांति के साथ, बड़ा अच्छे अंदाज में, माननीय जो कहे जाते हैं उस अंदाज में ये पेश आएंगे। जी चंद्रश्री। बिल्कुल आदित्य, जिस तरीके से पार्षदों का ये व्यवहार सामने आया है, सदन में जिस तरीके से दंगई हो रही है और दंगल एक मचा हुआ है सिर्फ एक वोट को लेकर, मेयर के बाद में अब ये स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को है वो लंबा खिंचता जा रहा है और इससे सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा है वो दिल्ली की जनता को हो रहा है। इसके अलावा क्या आपको लगता है कि किस तरीके से अगर सोमवार को मान लीजिए अगर इस पे कोई चुनाव होता भी है तो इसकी कार्रवाई और तेज हो पाएगी? देखिए चंद्रश्री, जिस अंदाज में भाजपा ने कहा हुआ है कि नहीं, अब वो किसी तरह का कोई चुनाव नहीं चाहते स्टैंडिंग कमेटी का, वो चुनाव हो चुका है। निगम के सचिव के द्वारा पत्र जारी किया जा चुका है और उसमें 3 स्टैंडिंग कमेटी के प्रत्याशी घोषित किए जा चुके हैं। इसके बाद से मुझे नहीं लगता है कि भाजपा उसमें शरीक होगी या आम आदमी पार्टी जिसने जो घोषणा की हुई है मेयर ने, वो सब कुछ बड़ा शांति के साथ संपन्न हो पाएगा। क्योंकि मेन जो पावर है वो स्टैंडिंग कमेटी को होती है। उसी को लेकर दोनों पार्टियां, आम आदमी पार्टी और भाजपा, वर्चस्व को लेकर के किसी भी सूरत में स्टैंडिंग कमेटी में अपने बहुमत को साबित करना चाह रही हैं। इसी को लेकर ये संघर्ष है और ये दोनों ही पार्टियां इसको नहीं छोड़ना चाहेंगी। बहुत शुक्रिया आदित्य आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पे एमसीडी में दंगल मचा हुआ है और हंगामे के चलते स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव लगातार आगे खिसकता जा रहा है, लेकिन सोमवार को बैठक जो होगी उसमें पता चलेगा कि इसका क्या जो रिजल्ट आता है, क्या चुनाव उस वक्त भी संपन्न हो पाते हैं क्या।